सर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, मतलब कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने मेहनत करी है तो मैं कर ले जाऊंगा। अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए सर। ये सर प्रेशर तो रहता है सर कि मतलब 2 अटेम्प्ट उतने अच्छे नहीं गए, तो उसके लिए प्रेशर तो था सर। बट फाइनली मेहनत, अपने ऊपर भरोसा भी था सर कि मेहनत की है इतनी, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का होना चाहिए सर एक क्वालिटी की। मतलब कि कोई जैसे कहीं गलती हो रही है तो उसको एनालाइज करो और उससे इम्प्रूव करो कि अगली बार मुझे वो गलती नहीं करनी है। तो इस साल सर थोड़ा सा माइंड को भी पैनिक ना करें, तो उसके थोड़ी सी मेडिटेशन ये सब स्टार्ट किया था कि मतलब माइंड एकदम स्टेबल रहे फाइनल एग्जाम में। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, उनको कोई टिप्स देना चाहोगे रिलेटेड टू रिवीजन, रिलेटेड टू नोट्स मेकिंग, क्योंकि सिलेबस वास्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस प्रज्वल फॉर सच अ ग्रेट रैंक इन गेट 2023। थैंक यू सर। एंड सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ स्टूडेंट्स को। Sir, myself Prajwal Shrivastava. I belong to Varanasi, Uttar Pradesh. I did my graduation BTech in Mechanical Engineering from IIT Roorkee. I am a 2021 pass out, and this was my third attempt and second serious attempt. तो इससे पहले के जो अटेम्प्ट थे उसके बारे में बात करने से पहले, गेट के बारे में कैसे पता चला सबसे पहले? सर हमारे कॉलेज में सीनियर्स के थ्रू पता चला था सर कि मतलब पब्लिक सेक्टर के मतलब होते हैं सर, जैसे ONGC IOCL, तो वो लोग मतलब हमारे सीनियर्स ने क्लियर किया था, तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे, मतलब तो उनके थ्रू पता चला था सर। और तो शुरुआत का जो अटेम्प्ट रहे, यस फर्स्ट सर। अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट, उनके बारे में थोड़ा बताओ। कितनी प्रिपरेशन हुई थी, क्या उनसे सीखा, क्या वहाँ गलतियाँ हुई होंगी कुछ, उससे कुछ तुमने क्या सीखा और स्टूडेंट्स और क्या सीख सकते हैं? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर सेल्फ प्रिपेयर किया था पूरा, मतलब खुद से। तो उस साल रैंक तो उतनी अच्छी नहीं आई, मतलब थोड़ा सा गलती ये हुआ था सर कि टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं एनालाइज करते थे, मतलब ऐसा होता था। मार्क्स रैंक पे फोकस करते थे, मार्क्स पे नहीं, ऐसा मतलब होता था। मतलब हमें टेस्ट से गलती जो हो रही थी उसको उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं हो रही थी, इसके कारण अंत में फाइनल में भी मिस्टेक्स हो गई काफी सारी, जिसके कारण रैंक उतनी अच्छी नहीं आई। 2518 रैंक थे सर उस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर सेकंड अटेम्प्ट में सर प्रिपेयर प्रिपेयर किया अच्छे से, लेकिन फाइनल एग्जाम में सर थोड़ा सा पैनिक कर गया। पिछले साल सर जैसे पेपर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था थोड़ा, तो फाइनल एग्जाम में पैनिक कर गए थे। तो इस साल वही सबको सुधारा और इस साल फाइनली ठीक रैंक आ रही है सर। तो गेट 2022 और 2023 ये 2 सीरियस अटेम्प्ट थे, क्योंकि उससे यस सर। पहले शायद सेल्फ प्रिपेयर करके आधा यस सर। अधूरा सिलेबस ही कुछ हो पाया था। इन यस दोनों सर। अटेम्प्ट में अगर मैं कंक्लूड करूं जो भी मैंने सुना उसको, मेजर डिफरेंस जो रहा वो यही रहा कि एग्जाम के 3 आवर्स में पैनिक जो यस सर, कैसे थोड़ा सा पिछले साल भी सर खराब किया उसने। यस यस सर, पिछले साल भी प्रिपरेशन काफी अच्छी हम्म। थी, बट सर वही पैनिक हो गया थोड़ा सा आखिरी में और काफी सारी सिली मिस्टेक्स हो गई थी, तो मतलब उसके कारण थोड़ा सा रैंक पीछे चली गई थी। तो इस साल सर थोड़ा सा माइंड को भी पैनिक ना करें, तो उसके थोड़ी सी मेडिटेशन ये सब स्टार्ट किया था कि मतलब माइंड एकदम स्टेबल रहे फाइनल एग्जाम में। लेकिन इस साल भी सर थोड़ी गलती हुई, लेकिन मिनिमाइज हो गई, मतलब उतनी नहीं हुई जितना पिछले साल हुई थी। तो ये सर मेजर डिफरेंस यही आया था सर। हाँ, क्योंकि देखिए सिली मिस्टेक जीरो तो कभी भी नहीं होती हैं। जो यस सर। रैंक 1 ला रहा है उन्होंने भी कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स की ही होती हैं, यस सर। बट उनको मिनिमाइज रखना है, इतना नहीं रखना है कि वो आपकी रैंक ही पूरी की पूरी खराब कर दें। तो यस डेफिनेटली सर। इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स, जैसा मैं बोलता भी आया हूँ, वो सब ज़रूरी हैं, वो अपनी जगह सब सही हैं, लेकिन यस सर। फाइनल परफॉर्मेंस उन 3 आवर्स में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू वट एवर रीजन्स, ड्यू टू माइंड सेट, ड्यू टू नॉट हैविंग द राइट टेम्परामेंट, तो वो एक चीज़ है जो आपकी चीज़ों को, आपकी रैंक को खराब कर सकती है। यस सर। इस पूरी ड्यूरेशन में क्योंकि इट वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, तो यस प्रेशर भी था कुछ परफॉर्म करने का, क्या चल यस रहा था सर। माइंड में? सर बेसिकली सर प्रेशर तो रहता है सर कि मतलब 2 अटेम्प्ट उतने अच्छे नहीं गए, तो उसके लिए प्रेशर तो था सर। बट फाइनली मेहनत, अपने पर भरोसा भी था सर कि मेहनत की है इतनी, तो कुछ अच्छा तो होगा इस साल। तो मतलब मेहनत पर भरोसा था और सेल्फ बिलीफ के कारण सर सब अच्छा हुआ था इस साल। जो यस भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, उनको कोई टिप्स देना चाहोगे रिलेटेड टू रिवीजन, रिलेटेड टू नोट्स मेकिंग, क्योंकि सिलेबस वास्ट है और यस सर। सिलेबस आपको ध्यान में रखना ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप मान लीजिए गेट किसी वजह से नहीं उस बार अच्छा होता है, तो उसके बाद बहुत सारे और एग्जाम्स होते हैं जिनका सिलेबस सेम या सिमिलर है। तो यस अगर सर। आप टच खत्म हो गया है उनसे तो आपको दिक्कत होगी। तो कैसे ये यस इंश्योर किया कि टच में रहो, रिवीजन होता रहे, इसके बारे में थोड़ा गाइड करो। सर रिवीजन के लिए सर बेसिकली मैंने टेस्ट सीरीज को काफी अच्छे से दिया, मतलब टेस्ट सीरीज देता था तो मतलब पूरे मैकेनिकल का एक साथ रिवीजन हो जाता था पूरा। मतलब उनसे मतलब
सारे कंसेप्ट पूरी मैकेनिकल एक बार में पूरी रिवाइज हो जाती थी, और जहाँ गलती होती थी, जहाँ पे लगता था कि कुछ गलती है, तो उसके नोट्स वापस से रिवाइज कर लेता था अच्छे से। मेनली सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस और आपका सर क्वेश्चन बैंक्स, ये सब पे काफी फोकस किया था इस साल सर। एक्सेल के क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज पे काफी फोकस था सर। तो उसके कारण मेरा रिवीजन अच्छा होता था मतलब। और शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर ये सब के थ्रू, मतलब हर रात में मतलब एक बार पूरे एक सब्जेक्ट के पूरे फॉर्मूले एक बार गो थ्रू हो जाता था, मतलब ऐसा करता था मैं पूरे इसके थ्रू। एवरी नाइट एक बार? यस सर, एक बार हर सब्जेक्ट, एक दिन में एक सब्जेक्ट का फॉर्मूले लिखे थे एक जगह, तो उससे गो थ्रू होता था मतलब एक सब्जेक्ट का रोज। तो ऐसे सर पूरा रिवीजन किया मैंने। तो बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स थे उसको क्या फॉर्मूला शीट बोलना बेटर रहेगा? सर जैसे कुछ नया कंसेप्ट सीखा तो उसको भी ऐड कर लेता था। ऐसा होता था कि जैसे कोई टेस्ट सीरीज में कोई यूनिक नया कंसेप्ट मैंने सीखा तो उसको ऐड कर लेता था, और फॉर्मूला तो लिखे ही रहते थे, और बाकी जो दिखता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार कंसेप्ट, उनको जरूर ऐड करके रखता था, ऐसा सर। अच्छा, तो एक तरीके से वो शॉर्ट नोट्स ही बोलना ठीक रहेगा, उसमें कुछ यस सर। टिप्स भी न्यूमेरिकल के होते थे, यस सर। मतलब अलग से न्यूमेरिकल टिप्स की कोई नोट्स नहीं रखे थे, एक नहीं सर। कंबाइंड नोट्स बनाए थे। यस सर, पूरा कंबाइंड था सर। और सर ओके टेस्ट सीरीज का एक ओके। अलग से गलती वाली बनाया था कि कहाँ मिस्टेक हो रही है ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए मैंने लिखा था, और हर टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज करता था कि कहीं फिर से वो गलती ना हो जाए। ये ऐसा किया था सर। और उसको ऑन अ रेगुलर बेसिस रिवीजन रहता था, तो चाहे यस अगर सर। कोई और भी एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं यस तो सर। उससे आप टच में रहेंगे थ्रू आउट। यस सर। जो नोट्स बनाने हैं, डायरेक्टली लॉन्ग नोट्स बनते थे या पहले शॉर्ट नोट्स बनते थे? और स्पेशली अगर कोई वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं तो वो कैसे किया जाए? क्योंकि आई थिंक एक साल पहले शायद एक्सर्जिक वीडियो कोर्स भी तुमने देखा यस था। सर। यस सर। यस यस। तो जो वीडियो के थ्रू नोट मेकिंग का प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? सर बेसिकली मैं तो सब सर जो आप बताते थे वो लिख लेता था मैं, मतलब, और उसको फिर रिफाइन करता था, मतलब ऐसे, मतलब कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगता था उसको अलग से मैं एक शॉर्ट नोट्स टाइप में बनाता था। अच्छा, मतलब जो नोट्स मेकिंग है वो डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स नहीं बनते थे, पहले एक नहीं सर, जेनेरिक नोट्स बना के पहले एक लॉन्ग उससे नोट्स फिर बना के एक। सब फिर अलग। यस सर, लॉन्ग नोट्स ओके बनते थे ओके, उसके गॉट थ्रू। इट। अच्छा, जो टेस्ट के अटेम्प्ट रहते थे यस वो सर। शुरुआत में कैसे होते थे? मार्क्स उसमें कैसे आते थे? ऑल्दो मार्क्स पे फोकस, जैसा मैं बोलता हूँ, नहीं करना चाहिए, बट यस क्योंकि सर। मुझे पता है स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है वो, तो हमें हमेशा इस चीज को एड्रेस कर ही देता हूँ कि कैसे मार्क्स रहते थे, कैसे उसको एनालिसिस करते थे, और इवेंचुअली फिर कैसे वो मार्क्स बढ़े एंड के टर्म टाइम में। सर जैसे सर पहले शुरू शुरू में जब टेस्ट देता था तो उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, मतलब मार्क्स उतने सही नहीं आते थे। तो फिर उसी को इम्प्रूव करते गए सर, कि जैसे कहाँ गलती हो रही है, मतलब कहाँ गलती हो रही है, ये सब एनालाइज करते थे बेसिकली। और जो गलती हुई उसको नोट बना लेते थे, और मैं सीखने के एस्पेक्ट से टेस्ट देते थे, मतलब ऐसा नहीं कि मार्क्स के लिए। तो फिर वैसे ग्रेजुअली इंप्रूव होता गया, और लास्ट में फाइनली अब अच्छे नंबर आने लगे थे, फुल लेंथ में अच्छे नंबर आते थे, मतलब लास्ट में मतलब 75 to 85 के बीच में रहते थे, ऐसा होता था सर। हाँ देखा मैंने। नहीं, ये ज़रूरी है टेस्ट को, क्योंकि जैसा मैंने अभी सुना तुमसे कि ना केवल एक वो टेस्ट है बल्कि वो एक रिवीजन का भी टूल है, वो यस सर। आपकी इम्प्रूवमेंट का भी टूल है, यस और सर। वो भी ठीक है कि आपको एक मार्क्स बताता है, ओवरऑल आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उसका भी आइडिया देता है। प्रज्वल, ऑलमोस्ट 3 इयर्स की जर्नी रही है तुम्हारी, यस सर। इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए होंगे। गेट एस्पिरेंट्स के लिए ऐसे क्या फाइनल टिप्स है जो शेयर करना चाहोगे, जो तुम्हें लगता है कि ये क्वालिटीज तो यार होनी ही चाहिए गेट एस्पिरेंट्स में, या ये टिप्स तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने ही चाहिए? ऐसे यस सर। कौन से टिप्स होंगे? सर पहला तो सर होगा कि सर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, मतलब कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने मेहनत करी है तो मैं कर ले जाऊंगा, अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए सर। भले ही एक साल 2 साल लग रहा है, लेकिन अपना मतलब डेडिकेशन रहना चाहिए लास्ट तक कि मैं कर ले जाऊंगा। बाकी सर गेट एस्पिरेंट में ऐसा होना चाहिए कि सर इम्प्रूव, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का होना चाहिए सर, एक क्वालिटी की, मतलब कि कोई जैसे कहीं गलती हो रही है तो उसको एनालाइज करो और उससे इम्प्रूव करो कि अगली बार मुझे वो गलती नहीं करनी है। सर ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की एक क्वालिटी तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और सर सेल्फ बिलीफ, ये तो काफी इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं ये दोनों, इन जनरल गेट के अलावा भी बाकी के यस। एग्जाम्स हो या लाइफ हो, इन सब में ये यस। स्किल्स आपको काम आएंगी और हेल्प करेंगी। तो काफ़ी यस। अच्छा लगा प्रज्वल तुम्हारी जर्नी के बारे में जान के, और आई एम श्योर यस। स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी सीखने को मिला। और आई विश यू ऑल दी बेस्ट, जो भी थैंक आगे यू सर। गेट ईएसी आगे जो भी डायरेक्शन में तुम जाओ, आई होप कि तुम अच्छा करोगे। माय बेस्ट विशेस। ओके सर, थैंक यू सर।